हेलो बच्चों, आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या कहता है। अ ब्लॉक ऑफ मास 1 kg स्लाइड्स विद द वेलोसिटी v 6 मीटर per second on the frictionless horizontal surface and collides with a uniform vertical rod and sticks to it. The rod is pivoted about 0.2 and 6 as a result of collision, making angle theta momentarily coming to rest. If the rod has mass 2 kg and length 1 meter, the value of the theta approximately J means September 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। अब देखिए यहाँ पे हो क्या रहा है। पहले तो सिस्टम पे नेट टॉर्क जीरो है, मतलब एंगुलर मोमेंटम हम कंजर्व कर लेंगे। तो बिफोर कोलिजन, राइट, देर वॉज अ ट्रांसलेशनल एंगुलर मोमेंटम अबाउट पॉइंट ओ, तो वो हो जाएगा एम वी एल। आफ्टर कोलिजन ये इसको स्टिक कर देता है, राइट, आफ्टर कोलिजन, राइट, ये इसको स्टिक कर देता है। तो इनकी जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो जाएगी वो हो जाएगी मास ऑफ रॉड, दैट इज एम एल स्क्वायर बाई 3 प्लस स्मॉल एम एल स्क्वायर इंटू ओमेगा। तो यहाँ से अगर हम वैल्यूज रिप्लेस करते हैं, ब्लॉक की मास है 1 kg इंटू 6 इंटू लेंथ आपकी दी हुई है कितनी 1 मीटर, दैट इज इक्वल टू मास ऑफ द ब्लॉक कितना, अरे मास ऑफ द रॉड है 2 kg इंटू 1/3 प्लस 1 इंटू 1 ओमेगा। ओमेगा आ रहा है 18/5 रेडियन पर सेकेंड। मतलब कोलिजन के बाद जब वो स्मॉल आर्म ये इस तरीके से चिपक जा रहा है, तो यहाँ पे, राइट, इस तरीके से, राइट, जो ओमेगा जनरेट हो रही है वो 18/5 रेडियन पर सेकेंड प्रोड्यूस हो रही है। अब एनर्जी कंजर्वेशन लगाते हैं। फ्रिक्शनल फोर्सेस तो है ही नहीं, राइट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा एनर्जी कंजर्वेशन में, बहुत सिंपल सी चीज़ है। इनिशियल काइनेटिक, इनिशियल पोटेंशियल, फाइनल काइनेटिक, फाइनल पोटेंशियल। इनिशियल काइनेटिक क्या है, राइट, जो अपनी ये रॉड है उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कितना हो जाएगा एम एल स्क्वायर बाई 3, उसके पास ओमेगा स्क्वायर है, प्लस स्मॉल एम जो चिपका हुआ है उसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया एम एल स्क्वायर और उसके पास ओमेगा स्क्वायर है, राइट, ठीक है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या, टॉप पे आके रुक जाएगा, राइट, तो स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। अब यहाँ पे पोटेंशियल एनर्जी एम जी एल 1 माइनस कॉस थीटा आएगी, लेकिन यहाँ पे सेंटर ऑफ मास आएगा, राइट, क्योंकि दोनों ऑब्जेक्ट जा रहे हैं ना, तब सेंटर ऑफ मास सिस्टम के दोनों ऑब्जेक्ट टकराने के बाद दोनों ऑब्जेक्ट ऊपर खड़े रह रहे हैं ना, तो दोनों रिजिड बॉडीज है, तो हमारे लिए दिक्कत हो जाती है। इसलिए हम पूरी सिस्टम का मास एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट कर देंगे और सेंटर ऑफ मास को कंसिडर करेंगे, राइट। तो ये हो जाएगा आपका हाफ, राइट, ओमेगा स्क्वायर कॉमन निकाल लीजिए, स्मॉल एम एम एल स्क्वायर बाई 3, सो दिस इज एम एल स्क्वायर बाई 3। तो ये आपका हम ले लेते हैं m/3 ले लेते हैं, इरेजर कर देता हूँ मैं थोड़ा, राइट, ये m/3 प्लस स्मॉल m/2, एल तो 1 है, इज इक्वल टू स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम, राइट। अब हमारे लिए थोड़ा क्या, राइट, इसका सेंटर ऑफ मास ढूंढना ज़रूरी है। तो सेंटर ऑफ मास हमारा क्या आ जाएगा, स्मॉल एम प्लस कैपिटल एम। स्मॉल एम कितनी दूरी पे है, एल दूरी पे है, प्लस कैपिटल एम कितनी दूरी पे, l/2 दूरी पे, राइट, सो दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा, राइट। तो यहाँ पे ओमेगा स्क्वायर कितनी 18/5, तो ये हो जाएगा 18/5 इंटू 18/5, राइट। कैपिटल एम कितना है 2 kg और वो 1, 2/3 प्लस हाफ, राइट, दैट इज 2 प्लस 1 इंटू जी, राइट। और सेंटर ऑफ मास इसका कितना हो जाएगा 3 और ऊपर 2 इंटू 1, सॉरी 1 इंटू 1 प्लस 1 एंड दैट इज 1 माइनस कॉस ऑफ थीटा। तो इसको हमें सॉल्व करना है, 18/25, राइट, ये 4 प्लस 7/6 इज इक्वल टू 3g, राइट, और ये हो जाएगा कितना 1 इंटू 1 2/3, राइट, एंड दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा। इसको प्लस माइनस करते हो कॉस थीटा की वैल्यू 60, थीटा की वैल्यू 63 के बराबर आ जाएगी, राइट। The third option is a perfect answer for this specific question. Hope so you all understand this, bacha ji. Thank you and all the best.